बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहरमन नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। आज का हमारा लेक्चर है एलिमेंटर विजेट्स। एलिमेंटर में विजेट्स क्या होते हैं, आपने इसको स्टडी करना है। एलिमेंटर के दो वर्जन होते हैं हमारे पास, एक फ्री वर्जन होता है और एक प्रो वर्जन होता है। अगर आपके पास प्रो वर्जन अवेलेबल नहीं भी है तो आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसको क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। लेक्चर के मटेरियल सेक्शन में आके आपको दिखा रहा हूँ कि एलिमेंटर के फ्री वर्जन में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ मिस भी हो गया होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर मेंशन है उसके अलावा कोई आपको विजेट अलाउ नहीं होगा। आप जो है ना इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और प्रो वर्जन में आपको कौन कौन से विजेट्स यहाँ पर अलाउ है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। हम इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। यह हमारा डिज़ाइन है, हम इस डिज़ाइन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं सिलिकॉन हाई विजडम से हटकर ये एलिमेंटर पर। एलिमेंटर में मैंने फ्रंट पेज बनाया था। फ्रंट पेज को मैंने यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करके इनेबल कर दिया है और इनेबल करने के बाद मैं इसमें डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करूँगा। तो हम अगेन आ जाते हैं अपनी डिज़ाइन वाली विंडो पे और देखते हैं कि हमारे पास बैनर में दो आइटम्स हैं। एक कॉलम में हमारे पास इमेज आ रही है और सेकंड कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम की इमेज इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। इमेज पर आके आपने डबल क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब भी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करें इसको डुप्लीकेट योर ड्राफ्ट ज़रूर करें। जब तक आप डुप्लीकेट योर ड्राफ्ट नहीं करेंगे आप इसमें कोई भी एलिमेंट ना डाउनलोड कर सकते हैं ना उसे एडिट कर सकते हैं। इस इमेज पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से आ जाता हूँ और डेवलपर मोड को स्विच ऑफ कर देता हूं। अगर मैंने कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो मैंने डेवलपर मोड को स्विच ऑफ कर देना है और किसी भी एलिमेंट का अगर मैंने स्टाइल चेक करना है तो मैंने डेवलपर मोड को यहां से स्विच ऑन कर देना है। अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूं क्योंकि मैं इमेज डाउनलोड करूंगा यहां से। आप देख रहे हैं कि मैंने इमेज पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद मैं आई बटन पर क्लिक करता हूँ। आई बटन पर क्लिक करने से इमेज मेरी सिलेक्शन में आ रही है। उसके बाद मैं यहाँ से आऊँगा एक्सपोर्ट पर और इसको पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। और उसके अलावा हम यहाँ से देख लेते हैं, सेंटर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है। मैं देखता हूँ कि रेक्टेंगल पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। जैसे ही मैं यहाँ से आई बटन पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से हम इसका बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास तीन फॉर्मेट है, पीएनजी, जेपीईजी, एसवीजी। इन तीन फॉर्मेट में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ से जेपीईजी इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि पीएनजी की फ़ाइल अगर आप फिग्मा से डाउनलोड करें उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, आपकी वेबसाइट लोड ज़्यादा लेगी। वो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं यहाँ से जेपीईजी की फ़ाइल को डाउनलोड करूँ और एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँ। ये दोनों फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है और इससे पहले मैंने इसको अपनी वेबसाइट में अपलोड भी कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये एक सेक्शन सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस 6 डॉट्स पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं 6 डॉट पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि इस सेक्शन में हमारे पास तीन विंडो आ रही हैं। एक में लेआउट आ रहा है, एक में स्टाइल आ रहा है और एक में एडवांस आ रहा है। तो मैं स्टाइल पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और स्टाइल पर क्लिक करने के बाद मैं बैकग्राउंड के टाइप पर जाऊँगा। बैकग्राउंड के टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से मैं इमेज को सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ से हमने बैकग्राउंड की इमेज को सेलेक्ट करना है। मैं इससे पहले ये कर चुका हूँ। इमेज को यहाँ पे जो हमने इमेजेस यहाँ से डाउनलोड की थी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका हूँ। आपने भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है अपनी इमेज को और इमेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया हूँ आपको मेंशन कर दूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेज की हाइट हमारे पास क्या आ रही है, 745। तो 745 को हमने जहन में रखना है और लेआउट के विंडो में आऊँगा मैं। जैसे ही मैं लेआउट के विंडो में आऊँगा यहाँ से मैं इमेज की हाइट को सेलेक्ट कर लूँगा। मिनिमम हाइट मैंने इसकी सेलेक्ट कर ली और 745 इसकी मिनिमम हाइट थी। 745 पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं हम डिज़ाइनिंग के विंडो में वापस आते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम्स यूज़ हुए हैं। एक कॉलम में इमेज आ रही है और दूसरे कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। तो हमने अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं डेवलपमेंट की विंडो में वापस जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि अगर मैं सेक्शन पर क्लिक करता हूँ उसमें हमारे पास कॉलम है। कॉलम पर क्लिक करता हूँ उसके अंदर कोई एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा।
तो सिंपली मैंने यहाँ से इस कॉलम को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि हम एक कॉलम में अपनी इमेज ऐड कर देंगे और दूसरे कॉलम में हम अपनी हेडिंग्स वगैरह यहाँ से ऐड करेंगे। अब मैं इन 9 डॉट्स पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इमेज का एक विजेट आ रहा है और इस विजेट को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। इमेज को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारी इमेज यहाँ से सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद अगेन मैं 9 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हेडिंग का विजेट सेलेक्ट करूँगा और हेडिंग के विजेट को सेलेक्ट करने के बाद मैं उसे यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं डिज़ाइनिंग के विंडो में आऊँगा और यहाँ से डबल क्लिक करके हमारी जो टाइटल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हाई क्वालिटी क्लीनिंग सर्विस। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ से डेवलपमेंट की विंडो को स्विच ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँगा। इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ हुआ है वो 78 पिक्सल है और फ़ॉन्ट का वेट 700 पिक्सल है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में याद रखनी है। प्लस इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद आपने ये देखा होगा कि ये राइट अलाइनमेंट पर सेट है। तो मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट राइट पर सेट कर देता हूँ। स्टाइल की विंडो में आता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा कि वाइट कलर है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में 78 था, तो 78 मैंने इसकी यहाँ से साइज़ सिलेक्शन कर ली है और वेट में आने के बाद इस फॉन्ट का वेट मैं यहाँ से 700 पर सेट कर दूँगा। अब आप देखेंगे इन दोनों विंडो के बीच में जब आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट माउस की डायरेक्शन मिल रही है। इस पर मैं क्लिक करके थोड़ा सा इस इमेज को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। सॉरी, मैं गलत भूल गया, यहाँ पर हमने कॉलम को ड्रैग किया है। अब एक कॉलम की विड्थ हमारे पास जिसमें इमेज है 46% आ रही है और दूसरे कॉलम की विड्थ 53% आ रही है। अगेन मैं डिज़ाइनिंग की विंडो में आता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके और कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ मैं। इसके बाद मैं कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल सी करने के बाद मैं अगेन आ जाता हूँ 9 डॉट्स पर और यहाँ से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं स्टाइल की विंडो में आऊँगा। स्टाइल की विंडो में आने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँगा। फिर मैं आता हूँ और डेवलपर मोड में देखता हूँ कि फ़ॉन्ट का साइज़ इन्होंने 20 रखा हुआ है और वेट 500 ही रखा हुआ है। तो अगेन मैं आ जाता हूँ डेवलपमेंट विंडो में और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से मैं 20 सेट कर देता हूँ और उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट मैं सेट करूँगा 500। अच्छा जी, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट है उसमें कुछ लाइन ब्रेक आ रही है। इस लाइन ब्रेक को मैं विजुअल से टेक्स्ट पर स्विच करके चेंज करूँगा, ठीक है जी। और इस तरह मैं यहाँ से अगेन बैक स्पेस करके और सिंगल स्पेस इस टेक्स्ट में प्रोवाइड करूँगा। अब आप देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रहा है और स्टाइल की विंडो पर क्लिक करके मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। चेक करते हैं क्या हमारा टेक्स्ट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग में इजाफा है। यहाँ पर इज़ थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि इसको थर्ड लाइन से स्टार्ट करें। अच्छा, मैं यहाँ से आ जाता हूँ सेलेक्ट करके जी। यहाँ से हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली है। अब देख लेता हूँ थोड़ा सा मार्जिन टॉप है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेट 500 है लेकिन हमारे पास 500 वेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं टाइपोग्राफी में आ जाता हूँ और टाइपोग्राफी में आने के बाद वेट 400 कर लेता हूँ एग्जैक्टली। फिग्मा में भी थोड़े से इश्यूज़ आते हैं क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट होता है, तो बाज़-औक़ात प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही होती, लेकिन हम इसकी स्टाइलिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया है। अब हम आ जाएंगे एडवांस के विंडो पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा हम मार्जिन देंगे।
पैडिंग भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं। मैं इसको 10 मार्जिन दे देता हूँ। तो अभी मैं ज़रा इसको टैली करता हूँ, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं यहाँ से पैडिंग को मैं यहाँ से 15 कर लेता हूँ। 15 पर मैंने पैडिंग सेट की। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है बुक नाउ पर मैंने डबल क्लिक किया और बुक नाउ का टेक्स्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैं 9 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और बटन के विजेट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे ही मैं बटन के विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, हमारे पास बटन यहाँ पर आ गया है। इसकी अलाइनमेंट मैं राइट पर सेट कर देता हूँ और अब ज़रा देखता हूँ कि बटन का फ़ॉन्ट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बटन का फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल है और फ़ॉन्ट वेट 700 है। तो हम आ जाएंगे स्टाइल में और स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ से आप देख रहे हैं बैकग्राउंड की टाइप आ रही है। तो यहाँ से बैकग्राउंड की टाइप को हम क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर हमारे पास चेंज हो गया है। अब बैकग्राउंड के रेडियस की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से मैं इसको 30 रेडियस प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं ज़रा डिज़ाइनिंग विंडो में जाकर चेक करता हूँ कि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर क्या है। 24 पिक्सल है, तो 24 पिक्सल पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि 24 पिक्सल पर फ़ॉन्ट दोबारा काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो मैं इसको 22 पिक्सल पर चेक करता हूँ, ये भी बड़ा है। 20 पिक्सल पर ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फिर हम देखेंगे इसमें कि बटन की पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम 27 पिक्सल आ रही है और लेफ़्ट और राइट पैडिंग हमारे पास यहाँ पर 48 पिक्सल आ रही है। तो हम यहाँ से आएंगे अगेन और पैडिंग है बटन के विंडो स्टाइल में आएंगे जब बटन के, और यहाँ पर हमारे पास पैडिंग की प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ से चेन को ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद यहाँ से 27 राइट और बॉटम अगेन 27 और 47 मैं सेट कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से 37 पर सेट कर लेता हूँ। लेफ़्ट राइट पैडिंग और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेफ़्ट पैडिंग को भी 37 पर, और टॉप पैडिंग जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है मैं इसको कर लेता हूँ 17 और बॉटम पैडिंग को भी मैं 17 पर सेट कर लेता हूँ। तो टैली करता हूँ, मोरलेस मैचिंग आ रही है। थोड़ी सी मैं इसकी पैडिंग दोबारा इंक्रीज़ करूँगा 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। हाँ बेहतर है। ठीक है। फ़ॉन्ट का वेट मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 700 है, तो मैं यहाँ से आके टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट का वेट 600 कर लेता हूँ। 600 अप्लाई नहीं हो रहा, 700 कर लेता हूँ जी। 700 यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा मैं और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद मैं इसको अपर केस कर दूँगा। ठीक है। अपर केस करने के बाद मैं कंटेंट के टैब में आऊँगा और यहाँ से बटन का टेक्स्ट चेंज कर लूँगा। बुक नाउ हमारा बटन का टेक्स्ट है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम एनिमेशन को चेक कर लेते हैं कि बटन अगर नॉर्मल है हमारे पास तो कैसे दिखेगा, एनिमेशन में कैसे दिखेगा। मैं यहाँ पर बटन की स्टाइलिंग में आ जाता हूँ और हवर पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं हवर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है हवर की एनिमेशन प्रॉपर्टी, और हवर की एनिमेशन प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो ये श्रिंक हो जाए। और टेक्स्ट का कलर मैं वही नेवी स्काई ब्लू रख लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसके बाकी के सेक्शंस बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके यूज़र्स, आपने ये देख लिया कि इस सेक्शन की डेवलपमेंट हो गई है। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, इसमें मैंने थोड़ा सा गैप भी दिया है और उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो हो सकता है 2 घंटे की भी हो जाए, हो सकता है ये 1.5 घंटे की भी हो जाए। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करनी है क्योंकि आप यहाँ पर टेम्पलेट को वर्डप्रेस पर पोर्ट करने जा रहे हैं। हम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग में और डिज़ाइनिंग में देखते हैं कि हमारे पास डिज़ाइनिंग में सेकंड सेक्शन फॉर्म का आ रहा है। तो फॉर्म में हम देख रहे हैं हमारे पास
4 कॉलम है और 4 कॉलम में चूज़ द पैकेज, चूज़ पैकेज है, डेट बुकिंग है, फ़ोन नंबर है और मेक अपॉइंटमेंट है। अब हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और एक सेक्शन बना लेता हूँ। जैसे ही मैं सेक्शन बनाऊँगा, सेक्शन की हायरार्की में मैं जाऊँगा और यहाँ से कॉलम मुझे मेंशन हो रहा है। अब मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और इसकी स्टाइल वाली विंडो पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ से कलर इसको दे देता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। तो ब्लू कलर ये आपको दिखाने के लिए कि अगर आप कॉलम के अंदर कलर सेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से वाइट कलर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ 9 डॉट्स पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर्म। जैसे ही मैं फॉर्म लिखूँगा ये एलिमेंटर का फॉर्म आ रहा है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स आ रही हैं, एक नेम आ रहा है, ईमेल और मैसेज। हमने इन तीनों को चेंज करना है। नेम पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं डिज़ाइन में जाके चेक करता हूँ तो चूज़ पैकेज के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक वो है हेडिंग है। मैं इसको यहाँ लेबल में आके प्लेस कर दूँगा और लेबल में प्लेस करने के बाद मैं इसे प्लेस होल्डर में प्लेस कर देता हूँ। अब इसे लेबल में और प्लेस होल्डर में प्लेस करने का रीज़न यहाँ पर ये है कि ये फॉर्म जब यहाँ से सेंड होगा तो सेंड होने के बाद ये आपको जब ईमेल रिसीव होगी तो आपको लेबल के थ्रू पता चलेगा कि इस फील्ड में मैंने यूज़र से कौन सा डाटा मांगा है। इसको मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ और टेक्स्ट के बजाय मैं इस सेलेक्ट की प्रॉपर्टी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट पैकेज, सही है ना। और आगे मैं लिख लेता हूँ लोरिम 1। अगेन मैं डैश डालने के बाद लोरिम 1 यहाँ पर ऐड करूँगा। अच्छा, ये ऐड करने का रीज़न ये है कि आपके पास फर्स्ट आइटम जो है ना सेलेक्ट पैकेज ही शो होगा। और मैं इसको कर लेता हूँ 2, 2, 3 और 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेट आ रही थी तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लेबल में और यहाँ पर लिख लेता हूँ बुकिंग डेट, ठीक है। प्लेस होल्डर में भी मैं इसको टेक्स्ट को बुकिंग डेट पर रिप्लेस कर दूँगा और यहाँ पर जो टाइप आपको शो हो रही है मैं इसको बता दूँगा, यहाँ आपने यूज़र से डेट पिक करनी है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है फ़ोन नंबर। तो मैंने यहीं से बुकिंग डेट को क्लोन किया है। क्लोन करने के बाद मैं यहाँ पर नंबर टाइप को सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेबल में मेंशन कर देता हूँ फ़ोन नंबर और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद अगेन मैं इसको पेस्ट कर लूँगा या मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डेमो नंबर में यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसको मैंने सिंगल लाइन में सेट करना है। तो सिंगल लाइन में सेट करने के लिए मैं आ जाता हूँ चूज़ पैकेज पर क्लिक करूँगा और इस विंडो को यहाँ से थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं इसकी विड्थ 25% कर लेता हूँ। डेट पर आऊँगा और डेट की विड्थ को भी मैं 25% कर लेता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर की विड्थ को भी 25% कर लेता हूँ और लास्ट में हमारे पास बटन आ रहा है तो बटन की विड्थ को भी मैं 25% पर सेट कर देता हूँ। तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर सेट हो गई है। इसकी अलाइनमेंट हम देखेंगे। अगर हमारे इस एलिमेंटर फॉर्म के थ्रू इसकी अलाइनमेंट सेट हो रही है तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और अगर कस्टम CSS के थ्रू इसकी अलाइनमेंट सेट होनी है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाएंगे हम स्टाइल में और स्टाइल में आने के बाद हमारे पास फॉर्म आ गया, उसके बाद फील्ड आ गया है, उसके बाद बटन आ गया है। पहले हम बटन पर क्लिक करेंगे और बटन में आप देख रहे हैं हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ रही हैं बटन की, एक बॉर्डर रेडियस और टेक्स्ट पैडिंग।
तो मैं आ जाता हूँ बॉर्डर रेडियस पे। हमारा यहाँ पे बटन राउंडेड है, तो मैं यहाँ से इसको रेडियस 30 पर सेट कर लेता हूँ। अच्छा, जब मैं ये चेन तोड़ूंगा तो फिर मैं सबको सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर चेन को बनाए रखा है, तो जो भी मैं यहाँ पर इंटीजर ऐड करूँगा वो सब पर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 30 रख दिया है, इसकी वैल्यू 30 रखी है, तो ये तमाम पे 30 सेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएंगी टेक्स्ट की पैडिंग आपने क्या रखनी है, तो हम इसकी पैडिंग रख लेते हैं 15, 35, 15, 35। ठीक है, टॉप 15 बहुत कम हो रहा है, तो हम इसको रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 20, 20। अगर 20 भी कम हो रहा है तो इसको हम कर लेते हैं 22 और 22। इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये लेबल कहते हैं इसको, फॉर्म का लेबल है ये, और ये हमारी मतलब टेक्स्ट है इनपुट के लिए, और प्लस हम इस बटन, इन 3 चीज़ों का हम यहाँ पर अभी कलर चेंज करेंगे। पैडिंग हमारी सेट हो गई है, और पैडिंग सेट होने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। बटन जो हमने बनाया है, अगेन मैं फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें गैप आ रहा है कि आपने गैप कितना रखा है। गैप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रॉज हों तो रॉज के बीच में आप गैप कैसे रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनपुट वाला एरिया है और उसके ऊपर लेबल है, अगर इसके बीच में आपने स्पेसिंग बढ़ानी हो, कम करनी हो, तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर हमें इस लेबल का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से आ जाएंगे और लेबल का कलर चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमारे डिज़ाइन में लेबल का कलर नेवी ब्लू है, सॉरी स्काई ब्लू है, और मैं यहाँ से डेवलपर मोड को ऑलरेडी स्विच ऑन किया बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेता हूँ। 18 पिक्सल, पॉपिंस 700, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। तो लेबल की फील्ड में मैं टाइपोग्राफी पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर 18 पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ रख दिया है, और वेट मैंने 700 रख दिया है, और देखता हूँ कैपिटलाइज है टेक्स्ट या नहीं। नहीं जी, कैपिटलाइज नहीं है टेक्स्ट। तो उसके बाद मैं इसका कलर यहाँ से स्काई ब्लू कर देता हूँ। ये हमारे लेबल की एडिटिंग हो गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबल के बाद फॉर्म की जो फील्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो टेक्स्ट पर मैं आ जाता हूँ और इसको नेवी ब्लू पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट काफ़ी लाइट है, तो मैं यहाँ से टाइपोग्राफी में आ जाता हूँ, और टाइपोग्राफी में आने के बाद मैं इसका वेट 500 कर देता हूँ। 500 करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने क्या फ़ॉन्ट रखा है। 15 पिक्सल 400, लेकिन हम इसको 500 ही रखेंगे। अच्छा जी, 15 है, चलें इसको 16 कर ले ताकि प्रोमिनेंसी इसकी अच्छी हो। बाज़ों का क्लाइंट बताता नहीं है, लेकिन हमें करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बटन पर, और बटन में आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट बटन। तो हमारे एलिमेंटर के फॉर्म में स्टेप्स भी आती हैं, तो अगर आपको स्टेप्स वाला फॉर्म मिले तो आप उसमें नेक्स्ट बटन का और प्रीवियस बटन का कलर भी सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पे मैं आ जाता हूँ इसके, और बैकग्राउंड में इसका नेवी ब्लू रख देता हूँ। बैकग्राउंड
बैकग्राउंड पे मैं आ जाता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं नेवी ब्लू रख लेता हूँ और फॉन्ट कलर जो है आई मीन टेक्स्ट कलर वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑलरेडी ब्लू है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस की विंडो में आएंगे। मैंने आप देखें कि फॉर्म को यहाँ से सिलेक्ट किया है और फॉर्म की एडवांस विंडो में आएंगे और इसकी अभी हम पैडिंग करेंगे। तो पैडिंग सेट करने के लिए मैं ये चेन यहाँ से तोड़ देता हूँ और पैडिंग टॉप यहाँ से मैं रख लेता हूँ 50 पिक्सल। 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 25 या 35 पिक्सल टॉप रख लेता हूँ, 35 पिक्सल बॉटम रख लेता हूँ और 30 पिक्सल मैं यहाँ से राइट रख लेता हूँ और 30 पिक्सल लेफ़्ट। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म बैनर के नीचे आ रहा है, तो हम इस फॉर्म को बैनर के ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से मैंने चेन तोड़ दी है और चेन तोड़ने के बाद मैं -100 पिक्सल पर इसे सेट कर देता हूँ। अच्छा, कॉलम कलर हमारे पास अभी तक ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो कॉलम कलर सॉरी हमने यहाँ से फॉर्म को मार्जिन टॉप -100 पे रखा है। मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद एडवांस की प्रॉपर्टी में आऊँगा और यहाँ से मैं इसको मार्जिन टॉप -100 पर सेट कर देता हूँ। देखते हैं इसमें कैसे आ रहा है। तो पैडिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है, हम भी बढ़ा देते हैं। फॉर्म में वापस आ जाते हैं और 35 की जगह मैं इसको कर लेता हूँ 50 टॉप एंड 50 बॉटम। अब बेहतर लग रहा है। वापस हम आ जाते हैं अपने फॉर्म में और आप देख रहे हैं कि फॉर्म को राउंड बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम राउंड बॉर्डर यहाँ से अपने कॉलम को देंगे, फॉर्म को नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ से कॉलम की सिलेक्शन कर रहा हूँ और स्टाइल की विंडो में यहाँ पर आऊँगा। जैसे ही मैं स्टाइल की विंडो में आऊँगा, यहाँ पर बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी है, आप बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर का रेडियस 30 पिक्सल सेट कर लेंगे। 30 पिक्सल सेट करने पे ये चारों बॉर्डर इसके ऑटोमेटिकली 30 पिक्सल पर सेट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से चेन तोड़ दूँ तो टॉप राइट और टॉप लेफ़्ट के बॉटम को भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। बॉक्स के शेडो में हम आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम जो है डार्क कर लेते हैं ताकि इसकी प्रोमिनेंसी क्लियर हो जाए। ठीक है, वापस हम अपने फॉर्म में आ जाते हैं। तो शेडो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जो है ना शेडो इसका वर्टिकल गया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको वर्टिकल 3 पर सेट करके अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ, अभी मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करूँगा। प्रीव्यू चेंजेस पर तो हमारे पास ये यहाँ से एलिमेंटर का फॉर्म सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अच्छा जी, इसके राउंड में मतलब है कि जो HTML की फील्ड्स हैं, कोई कलर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैंने भी कलर नहीं दिया फ़िलहाल, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा थोड़ा आपको फील हो रहा होगा। अच्छा जी, एक चीज़ हम यहाँ पर करना भूल गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसके बीच में और फॉर्म के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो हम वापस आ जाते हैं और कॉलम की एडवांस विंडो पर क्लिक करके मार्जिन टॉप 70 कर लेते हैं, या इसको हम कर लेते हैं 70 ही ठीक है। हम यहाँ से आ जाएंगे, सेक्शन पर क्लिक करेंगे, होम बैनर का जो सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट बढ़ाने के बाद
हम देखते हैं कि यहाँ पर इमेज हमारी रिपीट हो रही है। तो स्टाइल की विंडो में हम जाएंगे और ये हमारे पास इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इमेज की रेजोल्यूशन, पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट और डिस्प्ले साइज़। तो मैं यहाँ से डिस्प्ले साइज़ से शुरू करूँगा। इसको कवर पे सेट कर देता हूँ। रिपीट पर क्लिक करके मैं इसे नो रिपीट कर देता हूँ। अटैचमेंट को ऐसे ही रहने देता हूँ और अगर मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बैकग्राउंड इमेज में कोई ये है कि लैंडस्केप एनवायरनमेंट हो या कोई ग्राफिकल इमेज हो तो आप इसको सेंटर पर सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगेन हम आ जाते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, 830 पर सेट कर लेते हैं। और 830 पर हाइट सेट करने के बाद मैं इस कॉलम पर क्लिक करूँगा और इसको मैं 100 पिक्सल पर सेट कर दूँगा। 100 पिक्सल ज़्यादा हो गया है, 90 पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं यहाँ से माउस को ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये 2 विंडो शो हो रही हैं। तो इन दोनों विंडो को मैं अलग अलग एनिमेशन दूंगा। इस विंडो पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ से सिलेक्शन हो गई है कॉलम की। एडवांस की प्रॉपर्टी में आऊँगा, मोशन इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एनिमेशन फेड इन लेफ़्ट पर क्लिक कर लूँगा। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट्स भी हैं और माउस इफ़ेक्ट्स भी हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर माउस इफ़ेक्ट दिखा देता हूँ और माउस इफ़ेक्ट स्विच ऑन किया मैंने यहाँ से और 3D टिल्ट पर क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 पर सेट है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये उसके ऑपोजिट आपको रिएक्ट करेगा। और यहाँ से मैं विंडो 2 पर क्लिक कर लेता हूँ, आई मीन कॉलम 2। और कॉलम 2 पर क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ मोशंस इफ़ेक्ट पर। मोशन इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फेड इन राइट पर। तो इससे आप देख रहे हैं कि वेबसाइट में थोड़ी सी एनिमेशन भी ऐड हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं इस कॉलम को एनिमेशन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद एडवांस की विंडो पर आऊँगा और एडवांस की विंडो पर आने के बाद मैं मोशन इफ़ेक्ट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। कोई भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फेड इन अप पे लगा देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आपके पास ये 2 सेक्शन आ गए हैं। आप इसको रीनेम कर लें और मैं इसको नाम दे देता हूँ हीरो और इसको मैं ले लेता हूँ CTA कॉल टू एक्शन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग विंडो में और डिज़ाइनिंग विंडो में आने के बाद हम देखते हैं कि अगेन हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो 2 कॉलम्स में आप देख रहे हैं कि इस सेकंड कॉलम के अंदर भी 2 कॉलम्स हैं। तो हम इन को अभी डेवलप करेंगे। तो इसकी डेवलपमेंट में मैं यहाँ से 2 विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई मीन 2 कॉलम्स। और 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इन इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा इसकी सिलेक्शन तो हो जाएगी लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से ये डेवलपर मोड ऑन है। मैंने आपको बताया था कोई भी इमेज आप डाउनलोड करेंगे तो डेवलपर मोड को स्विच ऑफ करेंगे। जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करेंगे आपके पास ये इमेज यहाँ पर सेलेक्टेड है। आप आई के बटन पर क्लिक करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्लस मैं शिफ्ट दबा के सेकंड इमेज पर भी क्लिक करूँगा। दोनों इमेज यहाँ पर मेरे पास सेलेक्ट हो गई हैं। अगर इमेज की हायरार्की मतलब है कि ऊपर नीचे हो तो आप कंट्रोल G दबाकर उसका ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है
तो मैं इस ग्रुप को ही डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पर आऊँगा। एक्सपोर्ट पर आने के बाद मैं इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। पीएनजी में मैंने इसको इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि ये दो अलग अलग इमेजेस हैं और दोनों इमेजेस का बैकग्राउंड हमें वाइट कलर रिक्वायर्ड है, ट्रांसपेरेंट, सॉरी। यहाँ से मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इमेज की सिलेक्शन के लिए मैंने फोल्डर को अप्रोच किया और मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड की है अभी और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज की सिलेक्शन के बाद मैं आ जाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्विसेज, इसका सब टाइटल आ रहा है और मेन टाइटल हमारे पास थोड़ा लेंदी है। सर्विसेज पर क्लिक करूँगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट उठा लूँगा। टेक्स्ट उठाने के बाद मैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ, या आप इसकी जगह टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइटल को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगर आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप में कोई इशू आ जाए तो आप उसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को ऊपर लाना है तो यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले जाएं, टेक्स्ट को नीचे लाना है तो यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले आएं। अच्छा जी, हेडिंग है हमारे पास। हेडिंग में यहाँ पर दे देता हूँ सर्विसेज और मैं देख लेता हूँ डेवलपर मोड स्विच ऑन करके। तो 20 पिक्सल पॉपिंस फॉन्ट फैमिली है और 700। तो मैं यहाँ से स्टाइल की विंडो में आता हूँ और स्टाइल की विंडो पर आने के बाद मैं इसका साइज़ 20 पिक्सल 700। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट हमने ग्लोबल सेटिंग से जाके सेट कर लेने हैं सारे। ठीक है जी। अच्छा जी, सर्विसेज के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वी आर द बेस्ट क्लीनिंग कंपनी सर्विसेज फॉर यू। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और सिलेक्शन में यहाँ से कर लेता हूँ और टेक्स्ट के विजेट में आऊँगा मैं। और टेक्स्ट के विजेट में आने के बाद मैं इसको, सॉरी कीबोर्ड का ए प्रेस हो गया था, विजुअल से इसको स्विच करूँगा टेक्स्ट पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, अब हम यहाँ से ये दो अलग अलग कलर्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे आपको ये सिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर द बेस्ट, उसके बाद क्लीनिंग आ गया, तो क्लीनिंग का कलर हम यहाँ से उठा लेंगे। सबसे पहले हम स्टाइल में आएंगे, इसका ग्लोबल कलर हम सेट करेंगे, ब्लैक कलर है और ब्लैक में भी 000 है। ओके जी। उसके बाद हम आ जाएंगे टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर पर आपके पास यहाँ पर टूल बार टॉगल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लीनिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लीनिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे और कस्टम कलर पर आ जाएंगे। आप कस्टम कलर पर आने के बाद आप यहाँ पर अपना कलर पेस्ट कर देंगे और कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करें ताकि वो कलर ये पिक कर ले और उसके बाद आप ओके कर लेंगे। उसके बाद कंपनी सर्विसेज, तो कंपनी सर्विसेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेम कलर मैं यहाँ पर दोबारा ऐड कर दूँगा। अब इसके मैं बैकएंड पे जाता हूँ तो ये कलर इनलाइन CSS के थ्रू सेट हो गए हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसका फ़ॉन्ट में चेक करता हूँ, 45 पिक्सल 700 पॉपिंस और कैप इसकी जो है ना फ़ॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी 45 पिक्सल, वेट इसका हम रख लेते हैं 700। देखते हैं 700 के साथ ये मैच हो रहा है।
इसको हम 800 कर देते हैं। हाँ, बेहतर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 700 ही बेहतर रहेगा। ठीक है जी, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फ़ॉन्ट फैमिली इसकी सेम है। अच्छा जी, और उसके बाद कैप का मतलब क्या था? कैपिटलाइज, फ़ॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज पर है। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर यहाँ पर कैपिटल होगा। ठीक है, अगर आपने सब को अपर केस में रखना है तो आप इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी लाइन हाइट देख लेते हैं, और लाइन हाइट इसकी क्या आ रही है। तो लाइन हाइट यहाँ पर 130% है। हम देख लेते हैं 130%, तो यहाँ पर नहीं आएगा, पिक्सल है, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइन हाइट हम अपने हिसाब से यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। समझ गए जी आप कि ये किस तरीके से परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया है। अगर हम ऊपर टेक्स्ट देख रहे हैं और नीचे टेक्स्ट देख रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम सिंपल ये 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे, टेक्स्ट को ड्रॉप कर लेंगे। एक दफ़ा फिर इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम आएंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ से कंट्रोल ए के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा तो आप सिंपल यहाँ पर देखेंगे कंटेंट है, इसको कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद अगेन हम विजुअल से इसको टेक्स्ट पर स्विच करेंगे और यहाँ पर अपना टेक्स्ट कॉपी कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी किया, एक लाइन ब्रेक आ रही थी, हमने उस लाइन ब्रेक को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बिल्कुल सेम लाइन में हमारे पास आ रहा है। तो इसको सेम लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एडवांस में आएंगे, और एडवांस में आने के बाद हम यहाँ से पैडिंग, इसकी चेन तोड़ेंगे और पैडिंग राइट हम यहाँ से सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसकी पैडिंग रख लेते हैं 50, 100, 150, और इस तरीके से ये एक लाइन में सेट हो गया है। इसका एक और तरीका भी है, ये विड्थ के थ्रू होता है, लेकिन थोड़ी सी आपको फिर फ्लेक्स बॉक्सेस को समझना होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी में मैं इस वक्त नहीं जा रहा, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। टेक्स्ट का फॉन्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर 16 पिक्सल है। अगेन हम स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको 16 पिक्सल पर सेट कर लेता हूँ, और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पर लाइट ग्रे है, तो हम इसकी जगह लाइट ग्रे टेक्स्ट सेट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास अगेन टेक्स्ट आ रहा है, तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो ये कंटेंट वाले सेक्शन में आके इसको आप कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद आप इसी टेक्स्ट को डुप्लिकेट कर लें। डुप्लिकेट करने के बाद हम यहाँ से आके देखेंगे कि क्या इस टेक्स्ट को बॉर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ से इसके स्टाइल में आ जाता हूँ पहले, और स्टाइल में तो बॉर्डर नहीं लग रहा। एडवांस में आऊँगा, एडवांस में आने के बाद मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर अवेलेबल है, तो मैं इस बॉर्डर पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से बॉर्डर का टाइप मैं सेलेक्ट कर लूँगा सॉलिड। कलर मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा नेवी ब्लू, और नेवी ब्लू कलर चूज़ करने के बाद मैं इस चेन को तोड़ दूँगा। चेन तोड़ने के बाद मैं यहाँ से बॉर्डर की विड्थ देख लेता हूँ कि बॉर्डर की विड्थ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को 10% पर सेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया 10%, ये 8% बेहतर रहेगा। टॉप की जगह मैं इसको ले जाता हूँ लेफ़्ट पर। ठीक है जी, लेफ़्ट पर ये हमारा बॉर्डर सेट हो गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड कलर है, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको।
कलर को मैंने क्लिक करके कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टाइल में, सॉरी बैकग्राउंड में, एडवांस में मैं ये आता हूँ। अच्छा, बाज़ एलिमेंट्स में ये होता है, अगर आप पैराग्राफ वगैरह ले रहे हैं और आपको स्टाइल में उसकी बॉर्डर और बैकग्राउंड अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप उसको एडवांस में भी देख सकते हैं। एडवांस में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं देख लेता हूँ, हमने ये कलर ग्लोबल कलर में सेट नहीं किया तो ये कलर मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि ये तकरीबन 54 पिक्सल लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट पर सेट है और टॉप एंड बॉटम 40 पिक्सल पर सेट है। तो मैं एडवांस में अगेन आऊँगा लेआउट पर और आप देख रहे हैं कि टॉप इसका 45 था और उसके बाद बॉटम इसका 45 है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ़्ट पर, तो लेफ़्ट इसका है 150, 50 भी सही है, 20, 30, 40, 50। अच्छा जी, 50 हमने लेफ़्ट रखा और ऊपर वाले जो टेक्स्ट है, क्योंकि हमने उसी को कॉपी किया है तो हम इसको भी यहाँ से चेंज कर लेंगे। वहाँ पर हमने पैडिंग राइट 150 रखी थी, मैं इसको यहाँ से 50 पर सेट कर लेता हूँ। टैली करता हूँ, जो बार हमारे पास आ रही है वो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। ठीक है जी, अगेन हम आ जाते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के करीब है, तो हम यहाँ से राइट पैडिंग को अगेन चेंज कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 60 पिक्सल पर एग्जैक्टली। यहाँ तक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है, इसको प्रेपोजिशन टैग्स भी बोलते हैं और इन्हीं में जो है ना काफ़ी सारा मतलब वेबसाइट का छुपा होता है, वो समरी इन्हीं प्रेपोजिशन टैग्स में बयान करते हैं, तो हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, अगर हम यहाँ से तीसरा कॉलम ऐड करेंगे तो वो भी हॉरिजॉन्टली जाएगा। इस सूरत में आपको क्या करना है, आपने इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आप आएंगे 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ये 9 डॉट्स है, ठीक है, और यहाँ से एक विजेट ढूंढेंगे इनर सेक्शन। इनर सेक्शन को आप ले आएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अगेन 9 डॉट पर जाएंगे आप और यहाँ पर एक विजेट है आइकन लिस्ट, और आइकन लिस्ट को यहाँ पर आके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको यहाँ पर 3 आइटम्स अवेलेबल हैं आइकन लिस्ट में, आप 2 को डिलीट कर देंगे और बाकी जो हैं उन्हें आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आइकन लिस्ट में ये चेक बार हमें मिल रहा है। अब इस चेक बार को हम देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे, तो हम यहाँ से आ जाते हैं एडवांस पर, आइकन पर क्लिक करेंगे और आइकन में हमारे पास चेक बार तो इस टाइप का अवेलेबल नहीं है, स्टैक की प्रॉपर्टी आती है, फ्रेम स्टैक। हम अगेन आएंगे, वापस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आइकन लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और ये आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट कलर ब्लैक है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं स्टाइल की विंडो में, और स्टाइल की विंडो में इस आइकन का टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज करेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं
कंटेंट पर और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ से ग्लास क्लीनिंग पर क्लिक कर लेता हूँ और कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ थर्ड वन पर, मैं इसका कंटेंट कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा। अब आप देख रहे हैं इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ रही है, तो हम स्टाइल की विंडो में जाएंगे और स्पेस बिटवीन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी। आइकन का कलर हमारे पास सेट नहीं है, हम आइकन का कलर सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इनर सेक्शन की सेकंड विंडो पर क्लिक करूँगा। इनर सेक्शन की सेकंड विंडो पर क्लिक मैंने किया तो सेम कलर हमारे पास ये शो हो रहा है और सेम स्टाइलिंग में अवेलेबल है। अगेन मैं इसके फर्स्ट आइटम पर क्लिक करके यहाँ से इसका फर्स्ट आइटम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके सेकंड आइटम को यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद ये इसका थर्ड आइटम मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें भी पैडिंग आ रही है। तो हम अब आएंगे यहाँ से नेविगेटर पर क्लिक करेंगे। नेविगेटर हमारे पास आ गया है। मेन सेक्शन को हमने यहाँ से पिक कर लेना है। एडवांस की विंडो में आएंगे, चेन तोड़ देंगे और चेन तोड़ने के बाद मैं इसको दे देता हूँ 80 पिक्सल या 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। 100 पिक्सल टॉप और 100 पिक्सल बॉटम। ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी है और मैं इस पेज को अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अगेन हम आएंगे और विंडो 1 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही विंडो 1 पर क्लिक करेंगे इसकी एडवांस प्रॉपर्टी में आएंगे, मोशन इफेक्ट्स पर आएंगे और फेड इन लेफ्ट पर क्लिक कर लेंगे। एज इट इज़ हम यहाँ पर आएंगे, विंडो 2 पर क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे, मोशन इफेक्ट्स पर आएंगे और फेड इन राइट पर क्लिक कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही पेज अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास एनिमेटेड पेज यहाँ पर रेडी है। इसी तरीके से हमारी ये पूरी वेबसाइट बनेगी। आपने इसको आगे प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर वीडियो 1 घंटे के अंदर है तो नो इशू, या मैं इसकी डेवलपमेंट कर ही लेता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ आइकन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इसको निगलेक्ट कर देता हूँ, अभी मैं इसको नहीं बनाता। जो काम की चीज़ें हैं मैं उसी को फोकस कर लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप ये है कि जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आप इसको सीख भी लेंगे, कमांड भी आपको इस पर हासिल हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ और वाई चूज़र्स और उसके ऊपर ये ब्लू कलर का बार आ रहा है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगेन हमारे पास 2 विंडो है, 2 कॉलम है और 2 कॉलम के अंदर हमारे पास ये आइकन आ रहा है, उसके साथ हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रही है। मैं आ जाता हूँ डेवलपमेंट विंडो में। यहाँ से 2 विंडोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। डेवलपर मोड से मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ और ये ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको यहाँ से आके एक्सपोर्ट कर लूँगा PNG की फॉर्मेट में। 9 डॉट पर आके क्लिक करूँगा डेवलपमेंट विंडोज़ में और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं आ जाता हूँ अगेन और ये डाउनलोडिंग फोल्डर है गूगल का। यहाँ से जो हमने इमेज डाउनलोड की थी उसे मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ।
रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ रही है, तो हम आएंगे 9 डॉट पर और 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं लिख लेता हूँ सेपरेटर या डिवाइडर। डिवाइडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब डिवाइडर की ये विड्थ पूछ रहा है, विड्थ इसकी हम यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है जी। और स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ पर इसका कलर सेट कर लेते हैं, गैप हम इसका बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेडिंग, तो हेडिंग मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस डिवाइडर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो ये डिवाइडर के नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या टेक्स्ट आ रहा है, वाई चूज़र्स। मैं इसको डेवलपमेंट विंडो पर स्विच कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कंटेंट कॉपी कर लूँगा। जैसे ही कंटेंट कॉपी करूँगा उसको यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद आपके पास ये आइकन आ रहे हैं। ये आइकन हमारे पास एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन आइकन्स को यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। तो मैं इन चारों आइकन्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आइकन नंबर 1 पर मैंने क्लिक कर लिया है। ये इसका ग्रुप आ रहा है, ग्रुप के अंदर ये आइकन सेट है और मैं यहाँ से आ जाऊँगा एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर आने के बाद मैं इसको एसवीजी पर कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं सेकंड आइकन को एक्सपोर्ट कर लूँगा, एसवीजी पर सेट करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं थर्ड आइकन पर भी क्लिक करके सेलेक्ट करके एसवीजी में कन्वर्ट कर दूँगा और यह हमारे पास फोर्थ आइकन आ गया है। इसको हम एसवीजी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 आइकन आ गए, 1 2 3 4, 35 के हमारे पास 2 आए हैं, नो इशू। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, डेवलपमेंट विंडो में हम आ जाते हैं, 9 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आइकन बॉक्स और आइकन बॉक्स को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर आइकन को ऐड करेंगे, हम यहाँ से अपलोड एसवीजी पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे डाउनलोड के सेक्शन से इन तीनों आइकन्स को हम ऐड कर लेते हैं। आइकन्स अपलोड हो गए। अब हम आएंगे इस आइकन को 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। तो पहले मैं इस पेज को अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। बेसिकली मेरा तो हाथ इस पे बहुत ज़्यादा साफ़ है, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये इतना स्लोमो में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ भी इसमें मिस ना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्निंग कर सकें। पेज हमारा रिफ़्रेश हो गया, तो ऑब्वियसली आइकन्स भी रिफ़्रेश हो गए होंगे। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और अपलोड एसवीजी पर आ जाता हूँ। 2 आइकन हमारे पास यहाँ पर अपलोड हैं, एक रह गया है, 2 रह गए हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये 2 आइकन आ गए हैं। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे फर्स्ट आइकन और इस पर एक्सपोर्ट करेंगे सेकंड आइकन। पहले हम इन 2 आइकन्स को अपलोड कर लेते हैं। लेट सपोज ये पहला आइकन है, मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ से ये सेकंड आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ से अपलोड एसवीजी पर क्लिक करके और यहाँ से ये तीसरा आइकन भी ऐड कर लेता हूँ और तीसरा आइकन ऐड करने के बाद मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगा, अपलोड एसवीजी, और ये मेरा चौथा आइकन है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है फिग्मा की फ़ाइल से, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ।
अब आप देख रहे हैं कि इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और इसकी हायरार्की सेट करनी है। पहला आइकन हमारे पास ये था, दूसरा आइकन ये है। मैं यहाँ से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ों का थोड़ी से इशू आ जाते हैं, तो आप जो है ना इस नेविगेटर विंडो को देख के अपनी डेवलपमेंट करते जाइए। ये तो हो गया हमारे पास। अब हम आ जाएंगे पहले आइकन पर और इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इसकी स्टाइल वाली विंडो में चले जाएंगे और इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट पर सेट कर लेते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी मैं सेंटर कर देता हूँ। कंटेंट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल HTML टैग, तो मैं इसको यहाँ से स्पॉन पर सेट कर लेता हूँ। स्पॉन पर सेट करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्टाइल में और आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ 25, सॉरी ये स्पेस है इसकी, आइकन का साइज ये रहा 50, 100, आई थिंक इतना ही है। ये 100 बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं 90 कर देता हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा कंटेंट पर और टाइटल की मैं CSS देखता हूँ। डेवलपर मोड ऑलरेडी ऑन है, यहाँ से 24/700 इसका फॉन्ट है, तो मैं टाइपोग्राफी में आऊँगा। 24 पिक्सल फॉन्ट है हमारा और 700 इसका वेट है, ठीक है। फिर आ जाता हूँ, एक दफ़ा देख लेता हूँ जी। उसके बाद फॉन्ट का कलर हमारे पास यहाँ पर नेवी ब्लू है, हम इसको नेवी ब्लू पर सेट कर देंगे। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, तो डिस्क्रिप्शन का कलर हमारे पास ये है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और सेकंड आइकन बॉक्स पर आके इसके स्टाइल को हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से थर्ड वाले पर आएंगे और इसी तरीके से फोर्थ वाले पर। अगेन मैं इस पेंसिल पर क्लिक करके इसके स्टाइल में जाऊंगा। इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं आ जाता हूँ हेडिंग में और हेडिंग में आने के बाद मैं यहाँ से इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ये हेडिंग को मैं प्लेस कर लेता हूँ। सेकंड हेडिंग पर क्लिक करूँगा, यहाँ से भी सेकंड हेडिंग पर क्लिक करूँगा और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे पास थर्ड हेडिंग आ गई, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं कंटेंट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्शन आप देख रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी। उसके बाद हमारे पास ये फोर्थ कंटेंट आ गया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अगेन एक दफ़ा आइकन पोजीशन की अलाइनमेंट को चेंज कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में अगर आपको स्पेस रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे सिंपल और आइकन पर क्लिक करके इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग आपने बढ़ा दी, आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाएं और ये सेम प्रॉपर्टी आपकी तमाम आइकन बॉक्सेस पर लग जाएगी। मज़ीद आप देखेंगे थोड़ी सी इसमें स्पेस हमें शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्लिक करेंगे सेकंड वाले आइकन बॉक्स पे और क्लिक करने के बाद मैं इसकी पैडिंग यहाँ से 20 पिक्सल या 15 पिक्सल टॉप और 15 पिक्सल बॉटम पर सेट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा और सेकंड वाले पे पेस्ट कर दूँगा। तो इसको भी 15 पिक्सल टॉप और 15 पिक्सल बॉटम मिल गया है, ठीक है जी। तो
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी जो टॉप पैडिंग है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है स्पेस थोड़ी सी हमें ज़्यादा मिल रही थी। इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से विंडो पर क्लिक करूँगा और अगेन मैं जाऊँगा मोशन इफ़ेक्ट्स में। मोशन इफ़ेक्ट्स में आने के बाद मैं यहाँ पर एक नया मोशन लगा देता हूँ जूम इन का, और इसको मैं यहाँ से विंडो पर क्लिक करके मोशन इफ़ेक्ट्स में आऊँगा और मोशन इफ़ेक्ट्स में आने के बाद मैं इसको फेड इन लेफ़्ट कर देता हूँ, सॉरी फेड इन राइट। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा सेक्शन भी इसमें डेवलप हो गया। मैंने ये आइकन्स को छोड़ दिया, हम इसको आगे फिर डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। आ जाते हैं हम स्पेस ऊपर से तो बेहतर है, नीचे हमें थोड़ा सा इशू मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैप आ जाता है, तो हम आ जाते हैं इसको भी डेवलप कर लेते हैं। हमने 2 विंडोज सेलेक्ट की, 9 डॉट्स पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर मैप पर आ जाता हूँ। मैप का विजिट मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसकी हाइट वगैरह अगर मुझे रखनी हुई तो हाइट वगैरह मैं सेट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये है कि सेकंड जो विजिट है उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ब्लू। तो मैं आ जाता हूँ, इसको कॉलम पर क्लिक करके नेवी ब्लू मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ फॉर्म पर। उसी तरीके से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि टॉप में हेडिंग आ रही है। वाई चूज़र्स को हम कॉपी कर लेंगे। ये हेडिंग तो छोटी है, हम इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा कर देंगे। हेडिंग को मैं यहाँ से ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। इसका फॉन्ट कलर मैं यहाँ से आके चेंज करूँगा। 45 है तो मैं इसको कर लेता हूँ 35 वाई चूज़र्स। और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म की फील्ड्स बनेंगी, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ 50% पर। वहाँ पर भी नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम आ जाएंगे और इसकी लेबल में लिखेंगे फर्स्ट नेम, कॉपी करके प्लेस होल्डर भी यहाँ से मैं फर्स्ट नेम ऐड कर देता हूँ और इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अगर कस्टमर ये भूल जाता है डाटा को इनपुट करना तो आप उसका फॉर्म नहीं मिलेगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लास्ट नेम ये भी 25 का हो गया। उसके बाद हमारे पास ईमेल आ जाती है। ईमेल हम इसको 50% पर सेलेक्ट करके लास्ट में ले आते हैं यहाँ से टेक्स्ट। टाइप हमने टेक्स्ट सेलेक्ट की और मैं इसको दे देता हूँ सब्जेक्ट और दोबारा सब्जेक्ट। लेबल में भी मैंने सब्जेक्ट दे दिया और प्लेस होल्डर में भी। इससे पहले मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि लेबल क्या होता है और प्लेस होल्डर क्या होता है। एंड योर मैसेज, आप यहाँ पर आ जाएं, प्लेस होल्डर में लिख दें योर मैसेज। ठीक है जी, आपने जितनी लाइंस देनी है वो लाइंस आप दे दें। मैं यहाँ पर 7 लाइंस दे देता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो ये मैसेज। अब हम आ जाएंगे इसकी डेकोरेशन में। हम बटन देख लेते हैं। बटन यहाँ पर हमारे पास छोटा है, तो बटन पर क्लिक करेंगे और इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद आप ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे बटन के ऊपर जो मेंशन है, और मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ सेंड अ मैसेज। अब मैं इसके ये स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लेबल तो सारे हाइड हैं हमारे इस डिज़ाइन में। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लेबल हमारे दिख रहे हैं, सही है। मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। स्टाइल में वापस आता हूँ और देखता हूँ कि कॉलम के बीच गैप भी अच्छा खासा है, तो कॉलम के बीच हमने गैप रखा, रो के बीच में भी हमने गैप रखा। फिर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम आ रहा है, सही है।
और यहाँ से मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट कलर, वाइट तो बाद में रखेंगे, पहले हम फील्ड पर आ जाते हैं। फील्ड पर आने के बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर उठा लेता हूँ। ये कौन सा कलर है? हम यहाँ से आएंगे और इसको थोड़ा सा नेवी ब्लू पर सेट कर देंगे और लाइट कर देंगे। नेवी ब्लू तो खैर सारा ही इसने सेलेक्ट कर लिया। हम वाइट पर इसको सेलेक्ट करके थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी देंगे। ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर वाइट दे देते हैं। ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें बॉर्डर बॉटम आ रहा है, तो बॉर्डर बॉटम के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद बॉर्डर की विड्थ आ रही है, तो विड्थ को हम चेन तोड़ेंगे और चेन तोड़ने के बाद बॉटम की विड्थ हम यहाँ से 1%, 2% या 3% यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे हमारे डिज़ाइन में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। ये हमारे पास फूटर आ रहा है और फूटर भी ऐसे बनेगा कि हमने एक सेक्शन बनाना है। आ जाते हैं हम फूटर को डायरेक्ट यहाँ मैं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई। इसके बाद फिर हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि हमने फूटर को बिल्डर के थ्रू कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर स्टाइल की विंडो में आ गया हूँ और स्टाइल की विंडो में आने के बाद मैंने नेवी ब्लू कलर ले लिया है। उसके बाद इसमें मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम आ रहे हैं। तो मैं इसी को देख लेता हूँ। 4 कॉलम आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन भी है और इस लाइन के नीचे हमारे पास कॉपीराइट का टेक्स्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और इनर सेक्शन उठा लेंगे और इनर सेक्शन उठाने के बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और 4 कॉलम्स इसके बना लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ से जो हमारे पास ये सेकंड लास्ट सेक्शन है, हम इसमें आके पैडिंग बॉटम 50 दे देते हैं। तो यहाँ से हमारा फूटर शुरू हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं यहाँ से इमेज को ड्रॉप करते हैं और इमेज ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ से आएंगे और इमेज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको पीएनजी फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से आकर हम पीएनजी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ और टेक्स्ट का विजेट यहाँ से पिक करता हूँ और पिक करने के बाद मैं इसमें टेक्स्ट को रिप्लेस कर दूँगा और यहाँ पर ट्वाइसली ये टेक्स्ट रिप्लेस हुआ है। स्टाइल में आऊँगा और स्टाइल में आने के बाद टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये 4 आइकन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से 9 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और आइकन लिस्ट का विजेट सर्च करूँगा। जैसे ही मैं आइकन लिस्ट का विजेट यहाँ पर सर्च करूँगा, पुराने आइकन में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये वाला आइकन भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर लेट सपोज ये फर्स्ट आइकन है, अच्छा ये ग्रुप है। ठीक है। और ग्रुप का ये कंप्लीट मेरे पास एसवीजी अवेलेबल है। फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट सिखा दूँगा कि एसवीजी के थ्रू आपने आइकन को कैसे प्लेस करना है। ये एसवीजी हमने लेआउट में आए और लेआउट में आइटम का जो टेक्स्ट वाला एरिया था उसमें हम HTML भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एसवीजी का कोड यहाँ पर प्लेस किया है और वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ नेविगेशन
और नेविगेशन के टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा 9 डॉट्स पर और हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मैं हेडिंग को पेस्ट कर दूँगा। नेविगेशन, इसका स्टाइल हम देख लेते हैं 25/700, 25 इसका फॉन्ट साइज़, 700 इसका वेट। ठीक है जी। और उसके बाद ये आइकन लिस्ट आ रही है हमारे पास। अगेन हम आएंगे और यहाँ पर आइकन लिस्ट लिखेंगे। आइकन लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसको आइकन को डिलीट कर देता हूँ और आइटम नंबर 1 में यहाँ पर लिख लेता हूँ होम। अभी आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है। अबाउट अस, सर्विसेज, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, ये आपने लिखा, वापस आ गए आप। और अभी हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे और टेक्स्ट कलर चेंज करने के बाद हम लिस्ट में आएंगे और स्पेस बिटवीन पर आकर इसकी स्पेस बढ़ा देंगे। स्पेस बढ़ाने के बाद हम आवर सर्विसेज का सेक्शन बना लेते हैं। इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और टाइटल में आके टाइटल चेंज कर लेते हैं। अगेन हम आएंगे यहाँ से आइकन लिस्ट कॉपी करेंगे और आवर सर्विसेज के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके प्लेस कर देता हूँ। अगेन ये सेकंड टेक्स्ट है, यहाँ से मैं कॉपी करके इसको भी प्लेस कर देता हूँ। और ये मेरे पास थर्ड टेक्स्ट है, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। फोर्थ टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस। हम आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ से टाइटल चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट को उठाएंगे, कॉपी किया हमने, इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस कर दें, कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड कर दें। लिंक में आप लिख दें टेल डबल डॉट और ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसको अपडेट कर दें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है कॉलस और कैजुअल ऑनलाइन। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि बटन में भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से बटन उठा लेता हूँ। ठीक है जी। और स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद मैं पैडिंग 0 कर लूँगा। टॉप में इसका रख लेता हूँ 5 या 10। राइट में इसका कर लेता हूँ 0। बॉटम इसका 10, लेफ़्ट इसका 10। ठीक है। अब देखता हूँ इसमें स्पेस अवेलेबल है। हाँ, स्पेस भी अवेलेबल है। तो राइट आप इसको कर दें बेशक 5 करने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ से आएंगे, टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट का कलर हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक राउंडेड बॉर्डर आ रहा है इसका। तो राउंडेड बॉर्डर के लिए मैं ये चेन यहाँ से तोड़ दूँगा और उसके बाद टॉप को मैं कर दूँगा 30 बहुत ज़्यादा हो गया, 10 कर लेता हूँ या 15। ठीक है जी। और 15 भी कम लग रहा है क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा हमारे पास टेक्स्ट की पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी मुझे। 10 के बजाय इसको मैं कर लेता हूँ 20। ठीक है। अभी मैं इसको 30 पर लेके जा सकता हूँ इजीली। और उसके बाद बॉटम भी 30, लेफ़्ट 30। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट और राइट का राउंडेड बॉर्डर। उसके बाद मैं लेफ़्ट को यहाँ से आके पैडिंग 15 कर देता हूँ।
ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसके पेंसिल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एडवांस में आएंगे और पोजीशन को हम विड्थ को कर लेते हैं इनलाइन ऑटो। अच्छा, इनलाइन ऑटो करने पे क्या करेंगे तो वो कॉलम को कम्प्लीटली नहीं पकड़ेगा। अब मैं इस बटन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ कैजुअल ऑनलाइन। ठीक है जी। और कैजुअल ऑनलाइन के स्टाइल में मैं आऊँगा, टेक्स्ट कलर में वाइट कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, ये टॉप और लेफ़्ट 30-30 आ रहा है इसका, तो हम इसको कर लेंगे 0-30-30-0। ठीक है जी। अब इससे ये क्या हो गया कि दोनों के ऊपर कलर हमारा सेट हो गया। जो आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ वो थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है। मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद चेक करूँगा कि क्या हमारे पास ये जो फूटर हमने डेवलप किया है इसमें ये 2 बटन प्रॉपर आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। लास्ट में अब ये हो गया कि हमने क्या करना है कि यहाँ से आना है और नेविगेशन पर, नेविगेशन में कॉलम आ गया, कॉलम पर क्लिक किया, इनर सेक्शन आ गया। ठीक है। अब ये चारों आइटम इस इनर सेक्शन के अंदर है। मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। जैसे जैसे मैं रिमूव करूँगा अब हमारे पास ये सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, माँ सिवाय इस 2 बटन के। अब इसमें आता है एक डिवाइडर। डिवाइडर में यहाँ से पिक करके प्लेस कर दूँगा। जैसे ही डिवाइडर आ गया हमारा, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को, आइटम्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है और इसको अगर इनर सेक्शन में रख लें डिवाइडर को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको इनर सेक्शन के बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है। अब ये है कि मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इनर सेक्शन के बाहर ले आता हूँ मैं इसको। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे इसकी विड्थ रिक्वायर्ड है, लेट सपोज मुझे यहाँ पर फुल विड्थ में ये लाइन चाहिए, तो फुल विड्थ में ये लाइन कैसे आएगी अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने डिवाइडर पर क्लिक किया और इसका कलर वाइट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से सेक्शन पर और सेक्शन पर आने के बाद मैं आ जाता हूँ लेआउट पर और इसको कर लेता हूँ फुल विड्थ। तो देख रहे हैं कंटेंट तो उसी तरीके से अवेलेबल है, लेकिन ये डिवाइडर फुल विड्थ पर चला गया। अगर मैं इसको नो गैप पर करता हूँ तो ये मज़ीद जो है ना टकरा जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ। इसको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। यहाँ से सेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। फिर हम आ जाते हैं इस फूटर पर और फूटर में हम देख लेते हैं कंटेंट को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ टेक्स्ट एडिटर पर और टेक्स्ट एडिटर पर आने के बाद मैं इसको यहाँ से सेंट्रल कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंट्रल करने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट को पेस्ट करके और ये जो ब्रांड नेम है इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं आऊँगा स्टाइल में और स्टाइल में आने के बाद मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, एडवांस में आएंगे डिवाइडर के, या आप आ जाएंगे गैप में। डिवाइडर के गैप में आने के बाद आपने गैप दे दिया, गैप इसको 0 कर दें। एडवांस में आएंगे और यहाँ से मार्जिन टॉप आप दे दें 30। ठीक है। और सेक्शन को पकड़ के आप आएंगे एडवांस में और एडवांस में आने के बाद आप इसकी ये पैडिंग को हम सेट कर लेते हैं। पैडिंग हम कर लेंगे 50 और 50 करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम वापस डिज़ाइन में। आपको देखने में ये आ रहा है कि स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला कॉलम पकड़ लेंगे, एडवांस में जाएंगे और पैडिंग लेफ़्ट हम इसका कर लेते हैं 50। ठीक है, बाकियों को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर आएंगे, इसको भी पैडिंग चेन तोड़ देंगे, सबका 0 हो जाएगा, इसका भी चेन तोड़ देंगे। अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर लूँगा। अच्छा, हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट मारा है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी। हमने फूटर डायरेक्ट यहाँ पर ही दिखा दिया। बेसिकली ये फूटर यहाँ पर नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद ये मैं देख लेता हूँ कि फूटर एक ही सेक्शन में, हाँ सिंगल सेक्शन में हमारे पास फूटर अवेलेबल है। यहीं से मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई पर प्रेस करूँगा, ई फॉर एलिफेंट। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा मेरे पास यहाँ पर फूटर का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है कनेक्ट कर लें आप, अगर आपके पास लाइसेंस अवेलेबल है, सही है। और हम यहाँ से आ जाते हैं ऐड अ न्यू प्लगइन पर, और ऐड अ न्यू प्लगइन पर आने के बाद मैं यहाँ से हेडर का एक विजेट डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट हो गया है ये हमारे पास। ओके जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। हेडर की एक्टिवेशन के बाद हम आ जाएंगे अपीयरेंस में और एलिमेंटर हेडर एंड फूटर पर आ जाएंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे ऐड ए न्यू पर और इसको स्किप कर लेंगे। अगेन हम आ जाएंगे, अच्छा ये मांग रहे हैं, हम बिगिनर हूँ मैं, सही है। और यहाँ से मैं फूटर का एक विजेट बनाऊंगा और उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि इसको आपने फूटर में दिखाना है, और मैं यहाँ से लिख दूंगा पूरी वेबसाइट पर दिखाना है, तमाम यूज़र्स को दिखाना है। अगर हम एलिमेंट का कैनवास टेम्पलेट सेलेक्ट करें तो उस पर भी दिखाना है। और उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे कि एलिमेंटर के फुल विड्थ पर आपने इसको सेट कर देना है, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा यहाँ पर मैं एडिट विद एलिमेंटर पर आ जाऊँगा, और एडिट विद एलिमेंटर पर आने के बाद जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने होम पेज से कॉपी कर लिया था, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा फूटर को, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको मार्जिन भी दे दूँगा थोड़ा सा 50 के करीब या 30 के करीब मैंने मार्जिन भी दे देना है। इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा, लेट्स सी, अब हमारे पास हमारे होम पेज पर दो फूटर आएंगे। तो एक हमारे पास फूटर जो आप देखेंगे वो आएगा हमारे पास, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फूटर है, और ये हमने पेज के अंदर ही फूटर डेवलप किया था। तो मैं इस एक फूटर को यहाँ से डिलीट करके इसको अपडेट कर देता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पर अभी थोड़ा सा लाइसेंस का इशू आ गया है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू के विंडो पर जाएंगे तो आपको ये डीबग करके देगा। ये जो टेक्स्ट आ रहा था इसको डीबगिंग बोलते हैं। ओ, आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमम हमको ये वेबसाइट बनाने में 2 घंटे लगे। बहुत सिंपल वेबसाइट थी, 3-4 सेक्शन की थी। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा
वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गई होंगी। यही सारी प्रैक्टिसेस कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में हो रही हैं और काफ़ी ज़बरदस्त ये है कि सैलरीज़ भी ऑफ़र हो रही हैं डेवलपर्स को। बस आपको कमांड आनी चाहिए एलिमेंटर के ऊपर। जितनी स्ट्रॉन्ग कमांड आपके पास होगी एलिमेंटर पर, उतना ही आप छा जाएंगे। मैंने इसमें किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन नहीं की। जो भी कस्टमाइजेशन है एलिमेंटर के थ्रू की, कोई कोड मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप एडिशनल CSS में आएंगे तो देख सकते हैं। हम इसमें कोडिंग भी कर सकते थे, लेकिन हमने कोडिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अच्छा, एलिमेंटर के थ्रू ही हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, उसकी एक रीज़न मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को पकड़ लेता हूँ इंस्पेक्टेड एलिमेंट्स में, और इंस्पेक्टेड एलिमेंट्स में आने के बाद जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर हाईलाइट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंटर डैश एलिमेंट, उसके बाद क्लास इन्होंने मेंशन की है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की अलग क्लास बनती है। तो आप अगर किसी एक पेज के ऊपर कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो उससे आपकी वेबसाइट ख़राब नहीं होती। यही वजह है कि एलिमेंटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको हमारा ये डेवलपमेंट का कंप्लीट सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।